गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं और रिएक्शन देने वाले हैं भोपाली बहू के ऊपर। आप लोगों को बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ जो बैक कैमरा एग्जैक्टली हो रही है, या आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस, बट स्टिल मैं आप लोगों को जरूर एक ट्रांसपेरेंसी देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो पिछले कुछ दिन से बोलूँ या पिछले 8-10 दिन पहले से भोपाली बहू को लेके कुछ अजीब व गरीब सी चीजें हवाओं में चल रही थी और वो उड़ते उड़ते मेरे कानों तक भी आई। लेकिन मेरा हमेशा से ना एक पैटर्न है जिसपे मैं शुरू से ही काम करती हूँ। जब मेरे तक कोई चीज आती है या मुझे कोई चीज बताई जाती है तो मैं कभी भी उस चीज पे एकदम से ट्रस्ट नहीं करती या मैनिपुलेट नहीं होती। मैं अपनी खुद की फाइंडिंग्स करने में बिलीव करती हूँ। किसी के लिए भी किसी के कहे अनुसार मैं परसेप्शन सेट नहीं करती। तो भोपाली बहू के लिए भी ऐसे ही कुछ गलत परसेप्शन सेट करवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैंने वो परसेप्शन सेट नहीं किया और मैंने वक्त मांगा कि मैं जो भी एनालाइज करूंगी वो अपनी खुद की रिसर्च पे, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन पे बात करूंगी। तो पिछले 10 दिन से मैं कॉन्टिन्यूसली उनके वीडियोस फॉलो कर रही हूँ। अब तक मैं उनके 3 व्लॉग्स पे रिएक्शंस भी बना चुकी हूँ और आपको मैं आज ट्रूली उनके बारे में काफी सारी चीजें बताऊंगी, जो चीजें शायद आप लोगों को पता भी हों या जो मेरी अपनी खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उनको लेके। सबसे पहले जब मैंने उनके व्लॉग पे रिव्यू देना शुरू करा तो आपको पता है उनकी सबसे बेस्ट चीज क्या थी। जब मैंने उनके व्लॉग पर रिव्यू दिया तो मैंने उनके व्लॉग के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज पे रिव्यू दिया। उनकी व्लॉग की कुछ पॉजिटिव चीजें भी बताई और उनकी व्लॉग की कुछ नेगेटिव चीजें भी हाईलाइट करी। एंड गेस व्हाट, उन्होंने उस सारे क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया, पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट किया हम्बली और नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट किया हम्बली। ये थी उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी जो बीइंग अ रिएक्शन चैनल मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आई। क्योंकि जो इंसान अपने ऊपर क्रिटिसिज्म ले सकता है, एक व्लॉगर एक बहुत लंबी जर्नी तय करके सोशल मीडिया पे क्रिएटर बनता है। उसका काम ही चीजें क्रिएट करना होता है और हमारा काम होता है उनकी क्रिएट करी हुई चीजों पे अपने रिव्यूज देना, अपने रिएक्शन देना कि हम उनकी दिखाई हुई चीज से क्या फील करते हैं। ये हमारे खुद के अपने अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं। ना तो आप मुझे कन्विंस कर सकते हो, ना ही वीडियो बनाने वाला मुझे कन्विंस कर सकता है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगा कि मैं किसी का कोई वीडियो देख रही हूँ, कोई क्लिप देख रही हूँ। हो सकता है कि वो मुझे कनेक्टिंग लगे और ये भी हो सकता है कि मुझे वो कनेक्टिंग ना लगे, लेकिन अगर मैं उसको कनेक्टिंग बोलूं तो भी वो अगर खुश हो रहा है, पर अगर मैं उसे डिसकनेक्टिंग बोलूं तो भी वो खुश हो जाए। बैक टू बैक 2 से 3 रिएक्शंस दिए जिसमें मैंने तीनों रिएक्शन वीडियोस में उनके नेगेटिव भी पॉइंट्स हाईलाइट करे और उन्होंने उन सारे पॉइंट्स को हम्बल तरीके से एक्सेप्ट किया और उनको इम्प्रूव करने के लिए बोला। वरना वो भी कोई छोटी मोटी व्लॉगर नहीं है। वो भी आती तो बहुत अच्छे से रिएक्ट कर लेती कि मैं भी भाई छोटी मोटी व्लॉगर थोड़ी हूँ, ऐसे कैसे मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, ये तो आपके अपने खुद की ओपिनियन है। लेकिन नहीं, उन्होंने पब्लिक के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करी, उन्होंने रिएक्शंस के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करी कि यस, क्योंकि हम एक्चुअली व्यूअर हैं और वो वाले व्यूअर होते हैं जो किसी को प्यार भी करते हैं और किसी को इतना प्यार नहीं करते कि आप उसकी गलत चीजों में भी उसको प्यार करते रहो। तो यहां से मुझे बहुत अच्छे से एक रास्ता मिल गया उनको ऑब्जर्व करने का कि नहीं, इनके बारे में जो चीज फैलाने की कोशिश की जा रही है वो एग्जैक्टली ये पर्सनालिटी की है ही नहीं लेडी। उसके बाद 10 दिन तक उनके जब रेगुलर मैंने वीडियोस व्लॉग देखे तो एक इंसान का नेचर पता चलता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी उनके व्लॉग नहीं देखे थे, बट इतने डीपली उनके व्लॉग नहीं देखे थे। लेकिन इन दिनों मैंने एक्चुअली डीपली उनके व्लॉग देखे, उनकी एक्टिविटीज नोटिस करी,
उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर, उनका बात करने का हर चीज नोटिस करा। जहां पे उन्होंने अगर ऊट पटांग लैंग्वेज यूज करी तो मैंने वो भी बोला और उन्होंने उस चीज को भी दिल से एक्सेप्ट किया। अपने ऊपर सारे क्रिटिसिज्म को उन्होंने बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे बात करेंगे उनके व्लॉग के बाकी लोगों की, क्योंकि बाकी लोग भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नए हैं। हो सकता है आप बहुत पहले से उन्हें देखते हो। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी पर्सनालिटी कभी सामने आ ही नहीं पाई, जैसे कि गुप्ता दीदी, हमारी जहाज वाली दीदी। सोचो कि उनकी पर्सनालिटी कब से दबी हुई थी, और शायद अगर ये सब चीजें ना होती तो अभी भी वो लुप्त ही हुई होती। हम लोग उन्हें आज पहचान भी नहीं पाते, जानते भी नहीं। लेकिन उनके अंदर भी टैलेंट भरा हुआ है, उनके अंदर भी प्यार भरा हुआ है, उनके अंदर भी वो डाउन टू अर्थ नेचर है। आप लोगों ने उनका लाइफस्टाइल देखा। अभी उन्होंने कुछ समय पहले जेट भी लिया है, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनालिटी में घमंड का घ भी नहीं है। उनको अपनी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी पोलाइट और इतनी लविंग है। तो इतने सुंदर ये लोग जिनकी पर्सनालिटी कभी हमें देखने को मिली ही नहीं, क्योंकि उनकी तो दोस्ती ही टूट चुकी थी ना, उनसे तो सारे दोस्त ही छिन चुके थे। और शायद इसीलिए भोपाली बहू और गुप्ता दीदी रोए थे। जब गुप्ता दीदी ने भोपाली बहू को अपने गले लगाया ना, तो उनकी आंख से आंसू आ गया, क्योंकि दोस्त थे ये लोग, और बिन बात के इनकी दोस्ती टूट गई। बिन बात के, बिना किसी गलती के उनको दूर कर दिया। और जब वो आज मिले तो दिल खोल के हंसे भी और दिल खोल के रोए भी। उनकी हंसी को भी जज किया गया। कमेंट्स उठा के वीडियोस मैंने खुद भी बनाई। उन लोगों के मुस्कुराने, हंसने, खिलखिलाने को भी जज किया गया, क्योंकि कुछ लोगों की नजर में वो ओवर एक्टिंग लग रही थी, कुछ लोगों की नजर में वो घमंड लग रहा था। लेकिन जब मैंने 10 दिन तक लगातार इनकी वीडियोस देखी ना, तो नहीं, वो घमंड नहीं था, वो ओवर एक्टिंग नहीं थी, वो उन लोगों के इमोशंस थे जो इतने सालों से दबे हुए थे, जो इमोशंस इतने सालों से दबे हुए थे, जो सब चीजें वो इतने सालों से करना चाहते थे, उनको फाइनली अब वो चीजें करने का मौका मिल रहा है। अब उन्हें एक दूसरे के साथ खुल के जीने का, हंसने का, अपनी पसंद की चीजें करने का और अपने पसंद के लोग चूज करने का मौका मिल रहा है, अपने पसंद के लोगों के साथ जाने का मौका मिल रहा है। तो गुप्ता दीदी को भी जानने का मौका मिला और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत पॉजिटिव लगी। और यहाँ पे मैं भोपाली बहू की एक और क्वालिटी की बात करूंगी, क्योंकि मैंने उनकी जो उनके अंदर कमियां हैं वो ऑलरेडी अपनी वीडियो में कवर करी हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप वो जरूर देखना। उनकी एक और क्वालिटी कि उनका किसी को प्रेज करने का नेचर। मैंने नोटिस करा कि वो अपनी वीडियो में हर दूसरे तीसरे इंसान को कहती हुई नजर आ रही है, तू कितनी सुंदर लग रही है, तू बहुत सुंदर लग रही है। हर दूसरे इंसान की तारीफ, हर दूसरे इंसान के लिए खुश हो रही है, किसी को भी नहीं छोड़ रही, सबकी तारीफ सुंदर बोल रही है। एक कपड़ों की, ज्वेलरी की, मेकअप की, एक इंसान ने टोपा पहना है तो वो उसकी भी तारीफ कर रही है। रोशन दीदी की इतनी तारीफ कर रही है, गुप्ता दीदी की इतनी तारीफ कर रही है। अपने साथ के बंदों को अप्रिशिएट करना और उनको प्रेज करना, इससे ये जाहिर होता है कि सामने वाला बंदा आपसे बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं करता, उसे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है ये बोलने में कि आप खूबसूरत लग रहे हो, उसको बिल्कुल जेलस नहीं हो रही है बोलने में कि हाँ तुम्हारी ये चीज सुंदर लग रही है। इतने आराम से अपने खुद के व्लॉग में अपने दोस्तों की तारीफ, उनकी सुंदरता की तारीफ, उनकी चीजों की तारीफ करना, यस ये भी एक क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे मैं भोपाली बहू से एक चीज ये भी बोलना चाहूंगी कि आप सबकी तारीफ करते हो, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आप खुद कितने खूबसूरत हो, आप खुद कितने सुंदर हो। आपके अंदर वो टैलेंट है जो बहुत कम लोगों को गॉड से गिफ्ट में मिलता है, और वो है दुनिया को हंसाने का टैलेंट। ऐसा नहीं होता जो देखने में खूबसूरत लगते हैं, एकदम फिट एंड फाइन होते हैं, वही सिर्फ सुंदर होते हैं। नहीं, दुनिया में इतने खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? कभी किसी को हंसा पाते हैं?
आज की डेट में किसी को हंसाना ही सबसे डिफिकल्ट टास्क है। एक तो सामने वाले की जेब से पैसा निकालना और एक सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान दे देना। आप वो काम करते हो, आप जिसके साथ बैठते हो, जिसके सामने जाते हो, आप उसको हंसा के आते हो, उसके चेहरे पे मुस्कान दिला के आते हो। तो ये तो सबसे अच्छी ब्लेसिंग है भगवान की। इससे ज्यादा सुंदर इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो दूसरों को हंसाने का टैलेंट रखता हो, दूसरों को टेंशन में भी मुस्कुराने का टैलेंट रखता हो। तो आप अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं। कुछ चीजों को आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उन चीजों पे आते रहेंगे रिएक्शंस जैसा जैसा मुझे फील होगा, बट मैं ये उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से आपने बाकी के रिएक्शंस को हम्बली एक्सेप्ट किया, ऐसे ही आप कभी भी अपने ऊपर इस नेम फेम को हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम ऐसी ही भोपाली बहू को पसंद कर रहे हैं जो बिल्कुल अपनी धरती से जुड़ी है, जो बिल्कुल सच सुनने की क्षमता रखती है, जो है मुंह पे है, जो अपने परिवार के लिए जीती है और अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रही है, जो दोस्ती में 100% लॉयल है, जो दोस्ती भी दिल से निभाती है और प्यार भी और हेल्प भी बखूबी करती है। आपसे यही उम्मीद है कि आप कभी बदले ना, आप अपने ऊपर सक्सेस को, प्यार को इतना ना चढ़ने दें कि आप भूल जाएं कि आप भी एक इंसान हैं और अपने आप को कहीं आप भी भगवान समझने लग जाएं। ये गलती कभी मत करना। आज आप सब लोगों का साथ होना ही अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि आप कभी भी बुरी थी ही नहीं। आज आपके पास दोस्त के नाम पे कितने सारे दोस्त हैं, कितने सारे तो अभी आपको नए फ्रेंड्स मिले हैं। कुछ तो क्वालिटी होगी जिसकी वजह से आज आपके पास दोस्तों की कमी नहीं थी। कुछ तो क्वालिटी होगी कि रोशन दीदी ने आपके लिए स्टैंड लिया। कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी कि उस बंदी ने स्टैंड लेने के लिए अपनी खुद के निजी रिश्ते भी सोशल मीडिया पे रख दिए। कुछ तो कमाया है आपने, और ये है आपके दोस्तों का प्यार, दोस्तों की इज्जत। लाइफ में ग्रो कर रही हैं भोपाली बहू। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के, क्योंकि हर इंसान को लाइफ में ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही इंसान ग्रो करे। जब एक इंसान ग्रुप में ग्रो करता है तो उसे अपने साथ अपनी पूरी टीम को ग्रो कराना चाहिए, अपने पूरे ग्रुप को। उसे कहते हैं दोस्ती, उसे कहते हैं टीम वर्क। लेकिन अगर आप अकेले ही ग्रो कर रहे हो और आपको बाकियों से मतलब ना हो तो उसे कहते हैं प्राउड, घमंड, इनसिक्योरिटी। तो वो वाली फीलिंग नहीं लाना। खुद भी लाइफ में आगे बढ़ो और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी लाइफ में आगे बढ़ाओ। आज देख के अच्छा लगता है कि अगर किसी इवेंट में आप जाती हैं तो आपके साथ आपके दोस्त भी होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप करती हैं तो आप उसको अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके जाती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि आप सब एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं, आप सब एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। आज शायद आप लोगों की हेल्प की वजह से ही गुप्ता दीदी, जिनका नाम ऑलमोस्ट खोने वाला था सोशल मीडिया से, बेसिकली यूट्यूब से, आज उनको वापस से अपनी पहचान मिल रही है। आज वापस से हमें मौका मिल रहा है उनको भी देखने का, क्योंकि उनके बारे में भी बहुत अफवाहें थी, उनके बारे में भी बहुत कुछ था और तब तक हमें पता ही नहीं था कि ये लेडी कौन है। हाँ, इतना पता था कि कोई ऐसे नाम की लेडी है जो एक बहुत बुरी औरत है। लेकिन अब जब उनको भी देखने का मौका मिला तो पता चला वो बुरी नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छी दोस्त है। और वो दोस्ती आप लोगों के साथ उनकी दिख रही है, वो कंफर्ट जोन आप सबके साथ दिख रहा है, वो प्यार आप सबके साथ दिख रहा है। तो समझ में आ रहा है कि एक तालाब की सारी मछलियां गंदी नहीं हो सकती, सबके सब बुरे नहीं हो सकते। तो आप लोग भी जिस पॉजिटिविटी के साथ काम कर रहे हो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हो, उसी तरीके से काम करो। व्लॉग के हिसाब से फर्दर जो भी कंटेंट आएगा उस कंटेंट पे रिएक्शंस आएंगे। हमेशा तारीफ 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 सुनने की आदत मत डालना, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल है गाइस। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव, नेगेटिव, अच्छी, बुरी, आज अच्छी कल बुरी, सब तरीके की बातें कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक के बारे में ऑल टाइम तारीफ मारना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।